आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग और थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और हमने बात की कि इट डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स व्हेन एटम with half filled orbital come closer to each other, they share their orbital and form a covalent bond। और यहाँ पे हमने कहा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैसे हों, they must have opposite spin। अपोजिट स्पिन के साथ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं और ओवरलैप करते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने बात की कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो टाइप के बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दोनों को फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप, बात हुई कि इट इज़ फॉर्म बाय फेस टू फेस ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैप इज़ इफेक्टिव। पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। फिर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैप से बन सकता है, एस पी ओवरलैप से बन सकता है और पी पी ओवरलैप से बन सकता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात यह है कि व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो वो बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वो उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये वीबीटी का कहना था। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऐसा है कि कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। अब अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन में हमारे पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2p के 3 डिजेनरेट और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2। अब अगर हम वीबीटी को देखें तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि कार्बन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। यहाँ वीबीटी फेल हो गई। ठीक है, वीबीटी के मुताबिक नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एन एटम बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का कि यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है। तो अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन को देखें, इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। अब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एटम, कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाएगा तो पहले क्या होगा, उसके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी में जाएगा और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा 2s1 2p3। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिटल से हायर में जाएगा तो उसके बाद कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2px में एक, 2py में और एक 2pz में। इस स्टेट को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम है। अब अगर एक्साइटेड स्टेट में कार्बन बॉन्डिंग करेगा तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो बॉन्डिंग कब होती है? एक्साइटेड स्टेट में कार्बन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अगर कार्बन यहाँ पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, हम सपोज करते हैं
कि 4 हाइड्रोजन के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो एक ओवरलैप तो एस एस ओवरलैप होगा, यहाँ पे एस एस ओवरलैप हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एस पी के साथ ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बन के जो 4 बॉन्ड होंगे CH4 में या किसी भी मॉलिक्यूल में, उन चारों की शेप और उन चारों की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। S इज़ लो एनर्जी और ये 3 क्या हैं, हाई एनर्जी हैं। देन S इज़ स्फेरिकल, दे आर डम्बेल। लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे होते हैं? कार्बन के चारों बॉन्ड एक जैसी एनर्जी और एक जैसी बॉन्ड लेंथ, एक जैसी शेप के हैं। दे हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, बल्कि होगा क्या, पहले ये जो ऑर्बिटाल हैं एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट में जो ऑर्बिटाल हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होंगे और मिक्सिंग के बाद जितने ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटाल बनेंगे इक्वल एनर्जी और सेम शेप के। ये एक एस ऑर्बिटाल और 3 पी ऑर्बिटाल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और 4 नए डीजनरेट बनाते हैं इक्वल एनर्जी और सेम शेप के, और इन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन्हें हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और जब ये आपस में मिक्स होकर इक्वल एनर्जी सेम शेप के ऑर्बिट बनाए तो इन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल to generate a new orbital of equal energy and same shape is called hybridization। यहाँ पे ये different energy different shape के ऑर्बिटाल आपस में मिक्स हुए और इन्होंने equal energy same shape के ऑर्बिटाल बनाए। इसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और बनने वाले ऑर्बिटाल्स को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें हाइब्रिडाइजेशन तो हम कहेंगे इट इज इंटरमिक्सिंग of orbitals of different energy and different shape, different energy and different shape, to generate a set of new orbitals of equal energy and same shape is called hybridization। तो इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जितने ऑर्बिटाल इंटरमिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटाल बनेंगे। अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 1s ऑर्बिटाल मिक्स विद 3p ऑर्बिटाल, तो इसने 4 नए ऑर्बिटाल बनाए, और एक s 3p के साथ मिक्स हुआ तो मैं कहूँगा sp3 हाइब्रिड। ये चारों ऑर्बिटाल कैसे हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स हैं। और जब एक एटम के पास 4 ऑर्बिटाल हैं और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। हमने कहा था इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन पे। हम वही आइडिया यहाँ अप्लाई कर लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 ऑर्बिटाल्स में हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन किस शेप में होगी? तो भाई मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन उस वक्त होगी जिस वक्त ये टेट्राहेड्रल शेप में होंगे। 109.5 का एंगल होगा। ये कार्बन है, कार्बन sp3 हाइब्रिड है, ये इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ईच वन इज sp3 हाइब्रिड। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों ने अपने आप को अरेंज किया मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन पे। जो शेप है वो 4 ऑर्बिटाल की शेप टेट्राहेड्रल होगी और 109.5 का एंगल होगा। टेट्राहेड्रल। अब अगर कार्बन अपने 4 ऑर्बिटाल 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो 4 हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटाल इसके साथ शेयर करके एक एक इलेक्ट्रॉन
4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये शेप हो जाएगी हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल की, जिसमें CH4 के चारों बॉन्ड एक जैसे होंगे, सेम शेप और सेम एनर्जी के होंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो क्या होगा? अगर कार्बन के एक s ऑर्बिटाल की 2 p ऑर्बिटाल के साथ मिक्सिंग हो, हमारे पास कार्बन है 1s2 2s2 2p2, ये एक ग्राउंड से एक्साइटेड में चला गया, ये 2s1 2p3 है। अब एक s ऑर्बिटाल के पास इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटाल के 3 डीजेनरेट, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर 1s ऑर्बिटाल इंटरमिक्स करे 2p ऑर्बिटाल के साथ तो कितने नए ऑर्बिटाल बनाएगा? द नंबर ऑफ ऑर्बिटाल इंटरमिक्स, जितने ऑर्बिटाल इंटरमिक्स होंगे दे फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटाल, हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स इक्वल टू नंबर ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटाल इंटरमिक्स। एक s एक p के साथ मिक्स होगा तो 2 बनाएगा, एक s 3 p के साथ मिक्स होगा तो 4 नहीं बनाएगा। एक s 2 p ऑर्बिटाल से मिक्स हो रहा है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटाल कितने बनाएगा? 3, 1 2 3, तीनों के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, फिलिंग अकॉर्डिंग टू रूल्स होगी जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट दे go into different orbital with same spin rather than pair in a same orbital with opposite spin। अब क्या चीज़ बच गई? एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटाल और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल होंगे, sp2 हाइब्रिड है ये। ठीक है, कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। 3 ऑर्बिटाल हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो शेप क्या होनी चाहिए? जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन हो। ठीक है, तो वो शेप क्या होना चाहिए? 3 ऑर्बिटाल की जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन पे होंगे तो इनकी शेप क्या हो जाएगी? दे अटेन ट्राइगोनल प्लेनर शेप। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल की शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर विद 1 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एक कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड आ गए। अब इस कार्बन के पास चौथी क्या चीज़ मौजूद है? एक अदद अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटाल मौजूद है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटाल कहाँ होगा? s ऑर्बिटाल स्फेरिकल था, p ऑर्बिटाल डम्बेल, एक p एक्सिस पे था, दूसरा y एक्सिस पे था, तीसरा z एक्सिस पे था। अब इसमें से एक s और 3 p मिक्स होके एक प्लेन पे चले गए, एक s और 2 p मिक्स होके एक प्लेन पे चले गए, ट्राइगोनल प्लेनर हो गए। चौथा अपनी जगह मौजूद है तो वो इनके क्या होगा? s px py और तीसरा pz था। ठीक है, एक px था, दूसरा py था और तीसरा ऑर्बिटल था pz z एक्सिस पे। ठीक है, इसमें से s और p px py और स्फेरिकल s ये तीनों एक प्लेन पे चले गए तो चौथा जो z ऑर्बिटल था वो अपनी जगह बाकी है और वो इन तीनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। px
PX PY और ये PZ था, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। जब दो एक प्लेन पे चले गए तो तीसरा अपनी जगह मौजूद है, तो वो इन सब के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है यहाँ पे एक अदद इसके परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये आ गया इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब अगर ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा और ये दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, तो उसके ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसके पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे किसी भी एटम के साथ यहाँ मैं हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे ये 4 सिग्मा बॉन्ड बने विद हाइड्रोजन, तो बाकी क्या बचे, ये 2 ऑर्बिटल जो कि इन तीनों के परपेंडिकुलर मौजूद है और ये आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसा ओवरलैप? साइडवे ओवरलैप। और ये क्या बनाएंगे? दे फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा। हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? इथीन का। 1s orbital mixed with 2p orbital and generate a set of 3 new orbital of equal energy and same shape is called sp2 hybridization। अब sp2 hybridization में एंगल कितना हो जाएगा? 120 का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर हम इथाइन पे आएंगे या sp हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे तो 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचेंगे और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और नेबरिंग एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पैरेलल होंगे। तो ये आपस में 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे इन केस ऑफ इथाइन। अगर हमारे पास इथाइन है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट था। हमने मुख्तसर सी बात की कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, हाइब्रिडाइजेशन हम किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। अब एक शॉर्टकट टेक्निक है, हम किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका है काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लें। आप ये चाहते हैं कि आपको किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन, कोई क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन बताना चाहते हैं आप, किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। हम एक सिंपल एग्जांपल भी लिख लेते हैं मीथेन की। ठीक है, हमारे पास इथीन जिसको भी हमने डिस्कस किया, हमें मालूम है कि ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, लेकिन हम फिर भी इनको लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जाए व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एलिमेंट। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें मालूम है तो हमें ज्योमेट्री भी पूछी जा सकती है, हमें एंगल भी। हमें ये मालूम है इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज़ sp3 109.5 टेट्राहेड्रल, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी 120 एंड ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगी तो 180 एंड लीनियर।
मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप एंगल ये होंगे। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे पूछा जाए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो सिंपली काउंट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लॉन पेयर्स। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करें, नंबर ऑफ लॉन पेयर को काउंट करें और उसे एक कंसीडर करें। पहला फॉर एस, उसके बाद जितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं पहले के लिए एस, उसके बाद जितने हैं वो पी। एक है तो एस पी, P1, दो हैं तो P2, तीन है तो P3। मैं यहाँ पे करता हूँ, पहला हो गया S, P1, P2, P3, इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की मालूम करना चाहता हूँ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कार्बन के बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लॉन पेयर काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना। और हमें मालूम है फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, उसके बाद दो एटम के दरमियान बनने वाला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया S, P1 और ये P2, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1s, ये हो गया S, एक सिग्मा है ये S, और इस कार्बन का दूसरा बॉन्ड ये है P1, तो ये कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिड है, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एलिमेंट। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसके 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन के साथ, ये एक हो गया S और P कितने हैं 3, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1s, ये P और ये P2, तो ये sp2 हाइब्रिड है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब जब हम ऐसे एटम पे आएंगे जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास लॉन पेयर होगा, तो हम लॉन पेयर को भी एक काउंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन पेयर को भी काउंट करेंगे, लेकिन हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे इसका कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और एक लॉन पेयर, टोटल कितने हो गए 4, 1 हो गया S और P हो गए 3, sp3 हाइब्रिड। नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिड। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का, तीसरा कार्बन कार्बन का, 3 सिग्मा बॉन्ड है, पहला S और P2, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिड है। हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन इज sp3, क्योंकि एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, 3 कार्बन 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, टोटल बॉन्ड हो गए 4, 1s एंड 3p। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वाई, 2 लॉन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो गए 4। पहले को मैंने कहा S, रिमेनिंग 3 P हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है। सिमिलरली ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1s और 1p, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर। हम सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर काउंट कर लें, हमें मालूम हो जाएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की हाइब्रिडाइजेशन की और हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू जनरेट अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप। वाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, VBT में प्रॉब्लम ये था कि अकॉर्डिंग टू VBT सिर्फ
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे एटम्स मौजूद थे जो कि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं। जिसकी एग्जांपल में हमने बात की कि कार्बन, अगर हम कार्बन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देखेंगे तो इट कंटेन ओनली 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, लेकिन अगर हम कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं तो इट फॉर्म ऑफ 4 बॉन्ड्स, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इन एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ an atom overlap to form a new orbital of equal energy and same shape, then they form a bond. These orbitals are called hybrid orbitals, इन्हें हम hybrid orbitals कहते हैं। और हमने कहा अगर एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करेगा तो इट फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास बॉन्ड एंगल 109.5 का होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसी तरह अगर हमारे पास एक s2p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो और 3 न्यू ऑर्बिटल बना इक्वल एनर्जी सेम शेप के, तो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2, बॉन्ड एंगल इज 120। सिमिलरली अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनके दरमियान बॉन्ड एंगल 180 का होगा और उनकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ठीक है, उसके अलावा हम हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो हमने कहा कि हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं किसी भी एटम की बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। हमने कुछ एग्जांपल थोड़ी देर पहले की जिसमें हमने डिफरेंट एटम की हाइब्रिडाइजेशन बताई कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन मालूम होगी तो हम बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है और इसके बॉन्ड एंगल कितने हैं, हम ये भी बता सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें एक बात मज़ीद ऐड करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी दैन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कम होती है। इसी तरह अगर हम परसेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो हमारे पास इसमें 25% s है और p3 है तो 75% p करेक्टर है। ठीक है, इट इज़ 25% s 75% p। इसी तरह अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो 33.3% s और 66.6% p करेक्टर है। और अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp है तो 50% s 50% p करेक्टर मौजूद है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ने ओवरलैप से ये हाइब्रिडाइजेशन बनाई है। स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, MCQ क्वेश्चन है कुछ हमारे पास टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 इज़। BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हम सबसे पहले देखेंगे इसका वैलेंस शेल, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप कितने बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। या हम यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं इसके सिग्मा बॉन्ड, जो कि हमने पहले एक ट्रिक में बात की। अगर हम डिटेल देखें तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है। उसके बाद जितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं उतने ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड हुए हैं और ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन सिंपल अगर हम BF3 को देखें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1s एंड 2p, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये कैसा होना चाहिए, इसे ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए विद एंगल ऑफ 120। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो अगर हमसे एंगल पूछा जाए तो इसका 120 होना चाहिए, अगर इसकी ज्योमेट्री पूछी जाए ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन पूछी है तो हमारे पास ऑप्शन ए है sp3, b है sp2, c है sp, d दिया हुआ है sp3d2, sp3d2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। स्टूडेंट्स, यकीनन आपको ये बात समझ आई होगी कि आप कैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करके किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन बता सकेंगे। तो आपने ये ट्रिक याद रखनी है और MCQs में आपने यही
इस्तेमाल करनी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बॉन्ड एंगल के लिए, ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है और आपने बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री बता देनी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई तो टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई तो ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन sp आई किसी एटम की तो वो एटम लीनियर। अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109.5, sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120, sp है तो बॉन्ड एंगल 180। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच स्पीशीज डज नॉट कंटेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। हम फिर यही टेक्निक यूज़ करेंगे। कह रहे किस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं है। BH4 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ बोरॉन, sp3 हाइब्रिड होगा। BH3 3 हाइड्रोजन के साथ बोरॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो BH3 क्या हो जाएगा हमारे पास, BH3 sp एंड p sp2 हाइब्रिड होगा। अगर हम NH3 को देखते हैं तो NH3 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके पास चौथा क्या चीज़ मौजूद है, लॉन पेयर। और हमने बात की थी, मैंने कहा था कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हम लॉन पेयर को भी काउंट करेंगे, लेकिन हम मल्टीपल बॉन्ड्स को काउंट नहीं करेंगे। तो 1s एक s हो गया और 3p, तो NH3 is sp3। अमोनियम आयन NH4 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज। तो हमारे पास ऑप्शन है BH3 का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच सेट ऑफ बॉन्ड एंगल एट C1, C2 एंड N ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंडिकेट द करेक्ट शेप। ये कार्बन C1 है, इसको C1 नेम किया गया है, यहाँ ये कार्बन C2 है और ये N नाइट्रोजन एटम को N कह रहा है। विच सेट ऑफ बॉन्ड एंगल एट C1, C2 एंड N ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इंडिकेट द करेक्ट शेप। कौन से बॉन्ड एंगल हैं इनके, ठीक है। A1 A ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। C1 का बॉन्ड एंगल 120, C1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है 1, 2, 3, sp2 है 120 होना चाहिए। हम पहले खुद लिख लेते हैं, ये 120 होगा। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये 109.5 होना चाहिए। नाइट्रोजन एटम के 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर, तो नाइट्रोजन भी क्या होना चाहिए 109.5, क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारे पास ये ऑर्डर होना चाहिए। हम इस ऑर्डर को देख लेते हैं। C1 120, C2 120, N 120। ये गलत ऑर्डर है। C1 109.5, C2 120, N 109.5, C1 120 है नॉट 109.5, ये भी गलत ऑर्डर है। C1 109.5, अगेन मुझे मज़ीद चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये गलत है। C1 120, C2 109.5 एंड N 109.5। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 120, 109.5 एंड 109.5। तो स्टूडेंट्स, हम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शेप, कोई भी एंगल, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं ऑर्बिटल्स की, ठीक है, अगर हमें मालूम है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।